भाभी, कल अम्मा जी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी तो फिर रात वाली गाड़ी से हम सब अपने शहर चले जाएंगे। अस्पताल से लौटते ही दीपा ने जेठानी रमा को ये खुशखबरी सुनाई। चलो अच्छा है, तुम भी अपने घर सुखी और मैं भी अपने घर सुखी। वैसे जो भी हो, अम्मा जी ठीक होकर आ गई, यही सबसे बड़ी बात है। वरना वहाँ छोटे शहर में तो इनका इलाज होने से रहा, यहाँ आ गई तो फिर भी ठीक हो गई। जेठानी रमा के कहे गए शब्द दीपा को चुभ गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि अम्मा जी के ठीक होने की खुशी रमा को ज़्यादा थी या फिर उनके यहाँ से जाने की, या फिर चाशनी में लपेट कर वह उसे ताने दे रही थी कि छोटे शहर में दीपा और रमेश मिलकर भी उनका इलाज नहीं करवा पाते। खैर जो भी हो, कम से कम इस बार अम्मा जी को यह एहसास तो हो गया था कि उन्हें ठीक करने में रमेश और दीपा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। वरना पिछली बार तो उन्हें यही लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ सब कुछ बड़ी बहू ने ही किया था। जेठानी रमा के व्यवहार से दीपा को दुख तो पहुंचा, लेकिन मन में एक संतुष्टि भी थी। बात लगभग 2 साल पुरानी है, जब दीपावली के समय में अम्मा जी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो रमेश और दीपा ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया था। ऐसे में अम्मा जी की तबीयत के बारे में सुनकर जेठानी रमा भी उनसे मिलने आ गई थी। रमा के आते ही दीपा को ऐसा लगा जैसे अब उसे सहारा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा ही बहने लगी। जब भी कोई काम होता, रमा वहीं रटा रटाया बहाना बना देती कि मुझे तो तुम्हारे घर की व्यवस्था का कुछ पता ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आता, मैं काम कैसे करूं, और अस्पताल चली जाती। वहीं दूसरी तरफ दीपा का पूरा दिन बच्चों, घर परिवार, आने जाने वाले, अस्पताल में जो लोग हैं उनके खाने की व्यवस्था करने आदि में ही कट जाता। लेकिन फिर भी अम्मा जी को यही लगता कि उनकी बड़ी बहू ही उनका ख्याल रख रही है, क्योंकि वह अस्पताल में उनके साथ थी। खैर खबर पूछने आने वालों से भी अम्मा जी यही कहती थी कि बेचारी बड़ी बहू तो केवल नहाने और भोजन करने के लिए घर जाती है, वरना तो 24 घंटे मेरे पास ही रहती है, मेरी ही सेवा करती है। लेकिन दीपा की हुई सेवा किसी को नजर नहीं आ रही थी, जबकि दीपा की मेहनत तो सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती थी। बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, उनका टिफिन बनाना, रमेश के ऑफिस के लिए नाश्ता और टिफिन दोनों पैक करना, ताकि वह जल्दी जाकर जल्दी घर आए और अस्पताल में भी कुछ समय बिता सके। फिर कुछ समय के लिए जेठानी जी भी घर आती थी तो उनके लिए चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था करती। इसी बीच अम्मा जी की खैर खबर पूछने के लिए कोई ना कोई रिश्तेदार घर पर आ जाता, कभी कोई फ़ोन करके पूछ लेता, जिसकी सारी जिम्मेदारी दीपा पर ही थी। लेकिन फिर भी अम्मा जी को अस्पताल में आने जाने वाले लोगों से यही कहती थी कि मेरी बड़ी बहू ही सब कुछ कर रही है, वही मेरी सेवा कर रही है। घर पर बैठी हुई दीपा की मेहनत अम्मा जी को दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे तैसे अम्मा जी ठीक होकर घर आ गई और अगले ही दिन जेठानी जी अपने घर रवाना होने लगी। तब भी अम्मा जी ने उन्हीं की तरफ से बोलते हुए कहा कि हाँ, अब तुम घर चली जाओ, अब तो मैं भी घर आ गई हूँ, अब कोई काम थोड़ी है, और थोड़ा बहुत तो दीपा संभाल ही लेगी। वैसे भी वहाँ पर तुम्हारा घर बच्चे सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया होगा पिछले 15 दिन से यहाँ पर जो हो। बस फिर क्या था, अम्मा जी की आज्ञा मिलते ही जेठानी जी रवाना हो गई अपने शहर दिल्ली। आज पूरे 2 साल बाद वक्त ने उल्टा पासा फेंका था। अब दीपा जेठानी जी के शहर में थी और उन्हीं का रटा रटाया बहाना मारकर अस्पताल चली जाती थी, जिस वजह से दीपा की जेठानी रमा उखड़ी उखड़ी सी नजर आ रही थी। कई बार सदे हुए शब्दों में नाराजगी भी जाहिर कर चुकी थी, लेकिन दीपा ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वहीं दूसरी तरफ रमा जब अस्पताल से आती तो अम्मा जी को अपनी व्यवस्थाओं के बारे में बताती, घर में पड़े हुए काम के बारे में बताती। आज इन्हीं बातों की वजह से अम्मा जी को एहसास हो गया कि जिस तरह आज घर पर रहकर रमा सारी जिम्मेदारी संभाल रही है, उसी तरीके से 2 साल पहले दीपा ने भी वही सारी जिम्मेदारियां संभाली थी, लेकिन तब किसी ने उसकी कदर नहीं की थी। सर पर हाथ रखकर उसकी तारीफ करना या पीठ थपथपाना तो बहुत दूर की बात है, किसी ने उसके काम को काम ही नहीं समझा था। लेकिन आज जब यही सब कुछ रमा ने किया तो उसने शब्द बाणों के जरिए अम्मा जी को यह एहसास करवा दिया। बस इसीलिए आज अम्मा जी ने भी दीपा को गले लगाकर उससे धन्यवाद भी कहा, प्यार भी लुटाया और सारे गिले शिकवे खत्म कर दिए। तभी तो आज दीपा के मन की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ आपके लिए रोज़ ला सकूँ। धन्यवाद।